तो हुआ यूं कि आज सुबह उठते उठते मुझे रउताइन बना दिया गया। अरे रउताइन मतलब होता है जो सामान खरीदती और बेचती हैं। तो हमारे यहाँ काकी आई और उन्होंने माता जी से कुछ कहा और माता जी ने मुझसे कुछ कहा। मतलब ये कहा कि जाओ सरसों तोल के ले आओ, किसी को चाहिए। मुझे घर का काम छोड़ के बाहर आने के लिए मौका चाहिए, तो मैं उठी और तराजू लेके यहाँ आई दूसरे वाले बंगले में, और यहाँ से मैंने सरसों तोला और लेके घर के लिए गई। घर जाने के बाद माता जी ने कहा कि बराबर तोला था कि नहीं। अरे यार, मैं इतना अंदाजे से तोलती हूँ कि इंसान को तोल के बता दूं कितने किलो कितने ग्राम का है। हाँ बस सर देखी है, वेइंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। घर गई और जो नहा धो के तैयार होके आई, राजमाता का आदेश हुआ कि जाओ किचन में फटाफट से खाना बना के बाहर निकलो, क्योंकि आज ढेर सारा काम करना है। मेरे भीतर भी राजकुमारी की आत्मा आ गई और मैंने कहा कि आज मैं राजमाता के आदेशों का पालन न करते हुए अपने मन का काम करूंगी। हरे हरे आंवलों की चटनी बनाई और उसके बाद बेसन लिया, उसमें चावल के आटा डाले, हल्दी, नमक, अजवाइन, इन सबको डालने के बाद उनको फेंट दिया और फेंटने के बाद तैयार हो गया एक मजेदार घोल। पर हर इस राजकुमारी की किस्मत, कभी राजकुमारी जैसा तो हम रहे नहीं, जिंदगी भर काम 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 काम। ओए होए। जब महारानी ने देखा कि मैं पकोड़े बना रही हूँ तो पतीला लेके पड़ गई मारने की, ये क्या कर रही हो? अरे चुड़ैल, तुझे खाना बनाने के लिए कहा था, पकोड़ा नहीं। राजमाता मूर्ख माता नहीं है, लेकिन भोली जरूर है, मनाओ तो तुरंत मान जाती हैं। और बात पकोड़े की हो और ये माने नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब इनको पकोड़े से इतना ऑब्सेशन है कि क्या बताएं। लेकिन बात कुछ यूँ है कि अगर हमारी माता जी नाराज होके और कहीं चली भी जाए, मतलब बगीचे में या कहीं भी, या मामा के यहाँ चली जाए और हम जाके कह दें कि चलिए पकोड़े बना रहे हैं, तो वो फटाफट से उठेंगी और कहेंगी हाँ जल्दी चलो, ठंडा हो जाएगा। और इसी बीच हमारा पकोड़ा कढ़ाई से इस तरह से चिपक गया जैसे मेरे जीवन से असफलता चिपका हुआ हो। काश कि हमारे जीवन से सफलता भी ऐसे ही चिपक जाती, मजा ही आ जाता। लेकिन नहीं, ऐसा सुनवाई नहीं होने वाला है। इतना काम किए हैं तो छुड़ा भी लेंगे, और इसलिए उसको तुरंत किसी न किसी तरह से रगड़ बगड़ के छुड़ा ही दिए। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रिसर्च सुन लो। कढ़ाई को बिना गर्म किए ही उसमें तेल डाल दिया था, जिसकी वजह से कढ़ाई में पकोड़ा डालते ही चिपक गया। हमारे साथ ये ना हो, इसलिए कढ़ाई को पहले गर्म करना और उसके बाद उसमें तेल डालना। खैर इसी बीच में हमारा पकोड़ा बन के तैयार हो गया और मैं और माता जी अपना अपना लेके चले आए। तो आज भाई ठंडी का मजा हम लेंगे गरम गरम पकोड़ों के साथ, और साथ में आंवले की चटनी। इतना मजा आ रहा था यार, मैं क्या बताऊं। जिसको खाना है मेरे घर चला है, क्योंकि कहाँ कहाँ पार्सल भेजते फिरेंगे और घर आ जाओगे तो थोड़े पैसे भी वसूल लेंगे। वैसे किसको किसको पकोड़ा पसंद है, और पसंद है तो कमेंट करके बताओ। और यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंगूठे में दर्द है तो उसमें तेल लगाओ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।